बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी अव्वल। इसमें हमने आज जो सबक पढ़ना है वो है सबक नंबर 7 और उसका पहला हिस्सा है यानी 7.1। सबक का उन्वान है हम आवाज अल्फाज। सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। हम आवाज अल्फाज बना सकें। हमने आज इसी के मुतालिक तफसीलन पढ़ना है, जानना है, सरगर्मियों के जरिए मुख्तलिफ महारतें मुख्तलिफ और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके जरिए। ठीक है जी। हम सबसे पहले करेंगे दोहराई। किसी दूसरे की चीज की तरफ इशारा करने के लिए क्या बोला जाता है और आप अपना तारुफ कैसे करवाते हैं। अब आपने ये अमलन करके बताना है कि आपने किसी दूसरे की चीज की तरफ बताना है, उसकी तरफ इशारा करना है, तो आप किस तरह से बताएंगे। आपने ये जुमले बोलकर अपनी मौलिमा को बताने। इसका तरीका ये भी हो सकता है कि आप दो दो की जोड़ियों में खड़े हो जाएं और बता दें, और आपने अपना तारुफ अपने दोस्त को करवाना है, उनसे उनका पूछना है। ठीक है जी। तो आपने वीडियो को यहीं पे रोकना है और ये सरगर्मियां करनी है जी। मुकम्मल हुआ आपका काम सरगर्मी का। क्या आपने गौर किया कि कुछ अल्फाज की आवाज मिलती जुलती है? भला कैसे? चलिए एक और छोटा सा खेल खेलते हैं। खेल कुछ इस तरह से है कि आप जमात में जितने भी तालिब इल्म हैं, जितने भी दोस्त हैं, आप सब अपना नाम सोचें और अपने नाम के साथ एक एक हम आवाज लफ्ज सोचें। ठीक है, लेकिन गौर करके सोच के जो बामानी लफ्ज हो, जिससे किसी की इज्जत नफ्स ना मजरू हो, आप अपने आप को आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो, या आपके लिए वो ऐसा लफ्ज हो कि जिसका मानी बहुत अच्छा हो, तो आपने ऐसे अल्फाज सोचने। ठीक है जी। वीडियो को रोकिए और जिन जिन बच्चों के नाम के अच्छे से हम आवाज अल्फाज बनते हैं वो बताएं। जी आपने बताया, ठीक है, शाबाश। ऐसा भी हुआ ना कि बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जिनके नाम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे काशान और अयान, है ना। इसी तरह नौमान, इरफान, ऐसे भी हुआ ना। गुड। अच्छा जी, अब ये देखें, नाम और काम, ऐसे अल्फाज जिनकी अदाई के वक्त आवाज एक जैसी हो, उनको हम क्या कहते हैं? हम आवाज अल्फाज। जैसे अभी आपने अपने नामों के साथ हम आवाज अल्फाज बनाए और हमने नाम की मिसाल से भी देखा। हम आवाज अल्फाज में हमेशा आखिरी हर्फ, लफ्ज नहीं, हर्फ एक सा होता है। जैसे आप, लफ्ज है हमारे पास आप, इसके से मिलता जुलता लफ्ज होगा नाप, फिर होगा बाप। आप गौर करें तो इसका आखिरी हर्फ भी पे है, इसका भी पे है, इसका भी पे है, और छाप, इसका भी पे है। इसी तरह ताप। इस तरह बेशुमार ऐसे अल्फाज बनते हैं जिनका आखिरी लफ्ज, आखिरी हर्फ पे होगा और वो आप जैसी आवाज दे रहे होंगे। तो अदा करने में, बोलने में वो अल्फाज जो एक जैसी आवाज दें, उनको हम क्या कहते हैं? हम आवाज अल्फाज। यहाँ पे एक और मिसाल है, देखिए, पुरानी, कहानी, रानी, पानी और नानी, ऐसा ही है ना। इसी तरह हम, कम, बम, गम और नम, यानी एक लफ्ज से कई अल्फाज बनाए जा सकते हैं। जैसे यहां पे आप पढ़ें, रेल, तेल, खेल और मेल। और आपकी किताब में ऐसे हमने बहुत से अल्फाज दिए हुए हैं जो हम आवाज अल्फाज हैं। आपने क्या करना है कि इनकी मश्क करनी है, और मश्क से पहले हम एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। सरगर्मी कुछ इस तरह से होगी कि हर बच्चे ने कम से कम एक ऐसा लफ्ज सोचना है जिसके उससे 3 हम आवाज अल्फाज बन सकते हों, और आपने जल्दी जल्दी उठ के बताते जाना है। पहले से सोच लें, 1 मिनट में सोचें, फिर हाथ खड़ा करें। आपकी मौलिमा आपका नाम लेंगी, आपने अपनी बारी का इंतजार करते हुए खड़े होना है। जब नाम पुकारा जाए तो खड़े हो, और फिर जो लफ्ज और उसके 3 हम आवाज अल्फाज आपने सोच रखे हैं वो बताइए। हाँ जी, सरगर्मी हुई आपकी, आपने अच्छे से मश्क की इसकी, शाबाश। मजीद मश्क करते हैं आपकी किताब पर। सवाल नंबर 1 की सूरत में दुरुस्त जवाब का आपने इंतखाब करना है। जैसे भागो का हम आवाज लफ्ज है, जागो या बोलो, जो दुरुस्त है आपने उस पर इस तरह का निशान लगाना है। और दम का हम आवाज लफ्ज होगा, आस का हम आवाज लफ्ज होगा। इसी तरह आपने ये मश्क मुकम्मल करनी है और सवाल नंबर 3 भी करना है, क्योंकि वो भी हम आवाज अल्फाज से मुतल्लिक है।
آپ نے ہم آواز الفاظ کو آپس میں ملانا ہے لکیر لگا کر، ٹھیک ہے جی. یہ کام مشق کا جو ہے یہ آپ نے اپنی اردو کی کتاب پر ہی مکمل کرنا ہے. پھر آپ نے یہ کام کرنے کے بعد ایک اور دلچسپ سرگرمی کرنی ہے. آپ نے کاغذ کے 2 ٹکڑے لینے ہیں، اس پہ ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں، پھر ان کو طے کریں اور وہ سارے بچے جو ہیں وہ اپنی معلمہ کے پاس دے دیں. اب آپ کی معلمہ جو ہیں وہ آپ کو ایک ایک کاغذ واپس دے دیں گی، آپ کا اپنا نہیں. وہ مکس کر دیں گی سارے آپس میں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جس ٹوکری میں انہوں نے رکھے ہوئے وہاں سے ایک ایک کا انتخاب کرتے ہوئے یا ایک ایک اٹھا کے آپ کو دے دیں گی. آپ نے اس کو کھولنا ہے اور باقی ان میں سے ڈھونڈنے ہیں کہ اس کا ہم آواز لفظ کون سے بچے کے پاس ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے آپ نے سرگرمی کو کرنا ہے. اگر کسی بچے کے پاس نہیں تو اس ٹوکری میں سے دیکھ لیجئے گا. تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجئے. جی سرگرمی مکمل ہوئی. گھر کا کام ہے آپ کے پاس کہ گھر میں موجود اشیاء میں سے 5 کے نام لکھیں اور ان کے ہم آواز الفاظ بھی تلاش کر کے تحریر کریں. صرف وہ الفاظ ڈھونڈیے گا جن کے بامانی ہم آواز الفاظ بن سکتے ہوں. اس میں آپ چاہیں تو آپ اپنے والدین سے مدد لے سکتے ہیں، ان کی رہنمائی میں یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے آج کے سبق میں ہم آواز الفاظ سیکھے. وہ کون سے ہوتے ہیں کہ جن کی ادائی کے وقت آواز ایک جیسی ہو اور ہم آواز الفاظ کا آخری حرف ایک ہی ہوتا ہے. یہ ہمارا آج کا سبق تھا، ہم آواز الفاظ، جس کے بارے میں ہم نے مختلف معلومات مختلف سرگرمیوں کے ذریعے سیکھی اور یہی کام آپ گھر میں بھی جا کے کریں گے. سبق ہمارا یہاں تک مکمل ہوا. کل انشاءاللہ ہم اپنا پہلا جائزہ مکمل کریں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.